मेरे हाथ में अभी टाइम नहीं आता, ठीक है, वो वक्त नहीं आ रहा मेरे हाथ में कि कैसे मैं उन लम्हों को वापस लेके आऊँ। कि जब मैं बाइक वहाँ से लेके जा रहा था, कि वहाँ से मैं बाइक को स्लो कर लेता, वहाँ से मैं आता ही नहीं, सीधा रास्ता छोड़ के उल्टे रास्ते पे मैं पड़ गया। और ग्राउंड पे जैसे पड़ा तो ये वाला जो पार्ट था मेरा, ठीक है, वो नीचे हिट किया। आज का वीडियो इस टॉपिक के रिलेटेड है कि कैसे मेरा क्लाविकल फ्रैक्चर हुआ। बेसिकली ये स्टोरी है कि कैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, कैसे मैंने अपने बोन को तोड़ लिया। जी फाइनली इस्लाम सभी को, आई होप आप सभी ठीक होंगे। अब अगर बात करते हैं बेसिकली अपना, मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको करवा दूं, आप मेरे बाकी क्लिप्स या व्लॉग्स, ठीक है, देख सकते हैं। बेसिकली मैं भाई एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में बात की जाए तो मुझे ऑलमोस्ट 6 साल का अरसा हो चला है, ठीक है, मुसलसल अप्लाइयाँ करते हुए। तो बस 6 साल से मुसलसल मैं आपसे मिले की जॉब्स के लिए या फिर काम के लिए धक्के खा रहा हूँ। जैसे ही मुझे कहीं से नौकरी की खुशबू आती, ठीक है, या फिर मुझे पता चलता कि भाई फलां जगह पे किसी बंदे की जरूरत है काम के लिए, कि मेरा काम ये होता था डॉक्यूमेंट जनाब पकड़ना, फोटो कॉपी करवाए जनाब जी, दौड़ पड़ो जनाब जी, बस ये सीन था भाई, किसी तरीके से काम मिल जाए, सही है। अंडर ग्रेजुएशन था मैं, ठीक है, इसके साथ मैंने मजदूरियां भी की, सारे मामला किए, आप थोड़े पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था कि तो बाइक मेरी थी थोड़ी सी भाई, सीधी सी बात है, खटारा टाइप की बाइक थी, ठीक है, जो सबसे बड़ी रीजन मैं कह सकता हूँ, ठीक है। एक मेरी अपनी माइंड की इसमें रीजन आती है सबसे बड़ी वजह, ठीक है, एंड सेकंड बाइक को मैं दोष दे सकता हूँ कि भाई इसमें बाइक का मसला था। तो बाइक थोड़ी मेरी खटारा से थी, ठीक है। तो बस मैं ऐसे ही जब मुझे पता चला कि किसी बंदे को जरूरत है काम के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो मैंने अपनी डिग्रियां वगैरह उठाई, ठीक है। डिग्रियां वगैरह उठाने के बाद फोटो कापी भी कुछ ली और जनाब जी चल पड़ा मैं भाई साहब की तरफ। तो अब हमारे गांव से 1-2 गांव छोड़ के आगे ही, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट आप 7 ही समझ। तो जो पहले मैंने अप्लाई कर रखा था, ठीक है, या सिफारिश का मसला बनता था या फिर रिश्वत का मसला बनता था। तो उनको मैंने ये भी अपना जो प्रॉब्लम था डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ना नंबर सेंड कर दें, मैं आपकी सिफारिश भी कर दूंगा और इधर भी आपका काम लगवा दूंगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही बाद मुझे पता चला था कि वो बंदा पैसे टिटोरने वाला बंदा था, ठीक है। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं फलाने बंदे के पास गया था और मेरा वापसी पे ये फ्रैक्चर हो गया, तो ये वाला सीन था। एंड पूरे हमारे इलाके में वो बंदा मशहूर था पैसे लोगों से टिटोरने में। तो बस कुछ ऐसे सीन था, मैं परेशान था, डिप्रेशन का शिकार था, ठीक है। तो बारिश का मौसम था, ठीक है, बारिश वगैरह हुई थी और उसके बाद मौसम आपको पता है बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हो जाता है। तो हल्की हल्की बारिश थी, ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की थी, आप भीग नहीं सकते उसमें। तो और फर्दर ये सीन था कि सब्जा वगैरह था। तो मैंने जो सामने का रास्ता था, ठीक है, हमारी सड़क बन रही थी हमारे गाँव वाले एरिया की, तो वहाँ पे आप समझ पत्थर पड़ा हुआ था। तो जो पूरी सड़क पे पत्थर जो बिछाते हैं, मोटा पत्थर, वो पड़ा हुआ था। तब मेरी बाइक थी खटारा टाइप, तो जैसे वो पत्थर से गुजरते थे वो आवाज देती थी भाई बड़ी ज्यादा, ठीक है। तो लोग देखते थे तो वो उल्टा मजाक बन जाता था, ठीक है, ये वाला सीन था। तो इस चीज को लेते हुए और मैं खुद डिप्रेशन का शिकार था, ठीक है, ऊपर से ये मिर्च मसाला छिड़कने वाला काम था। तो मैं जो कच्चा रास्ता था, ठीक है, जो आप समझ लें कि गाँव के खेत खलियान में से होता हुआ, ठीक है, और जो डेरा टाइप होते हैं, ठीक है, उनसे होते हुए गाँव को जाता था। तो बस मैंने सोचा कि चले ठीक है, माइंड में डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी, ठीक है, पता नहीं क्या क्या चीजें माइंड में चल रही थी, ठीक है। तो सोचा इधर से चलता हूँ, ठीक है, एक तो यहाँ से बिजनेस होने से बच जाऊंगा, ठीक है, एंड सेकंड ये सीन होगा कि चले यहाँ से थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाएगी एंड थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। सो इसलिए मैं वहीं से हो गया कच्चे रास्ते से। अब सीन कुछ ऐसा था, ठीक है, कि बड़े ही माशाल्लाह से मैं प्यार से जा रहा था, ठीक है, बड़े बिल्कुल स्लो स्पीड में जा रहा था। कच्चा रास्ता था, कीचड़ वगैरह भी था, ठीक है। तो जितना ज्यादा कीचड़ वगैरह था, मैं सारा का बड़ा ज्यादा कीचड़ था, खतरनाक सा रास्ता था, आप समझ लें। तो बिल्कुल स्लिपरी सा माहौल था। तो मैं वहां से गुजर आया हूँ सारा। अब जहाँ पे ऑलमोस्ट रास्ता ठीक आ रहा है ना, ठीक है, जहाँ पे रास्ता ठीक आ रहा है, आप ये मान लीजिए वहां पे ऐसा पुल सा बना हुआ है, ठीक है, नीचे से ऐसा पुल सा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे कच्चा रास्ता है और कच्चे रास्ते में वो ऐसा पुल सा बना हुआ है। नीचे उस पुल के नीचे से थोड़ा सा ना, जिसको आप खाला टाइप कहते था, ठीक है, उसमें से पानी गुजर के एक जमीन में से दूसरी जमीन को ट्रांसफर किया जाता था। तो बस अभी मैं वहां से दूर, मैक्सिमम कितनी 30 स्पीड होगी या फिर 20 की मेरी स्पीड होगी, ठीक है। तो ऐसे जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो मैंने सोचा अगर मैं अगला ब्रेक लगाऊं, जो कि है ही नहीं, सीरियस ही नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर होता भी तो मैं लगाता तो मैं स्लिप हो जाता, गिर जाता। अगर पिछला गियर लगाता फिर भी ऐसे बाइक स्लिप हो जाता, ठीक है, ऐसे जा रहे तो ऐसे स्लिप हो जाता। एंड अगर मैं आगे टर्न लेता, ठीक है, तो फिर भी जो बाइक थी वो ऐसे गिर जाती, ठीक है। तो फिर मैंने ये सोचा कि नॉर्मल सा गड्ढा, ठीक है, उसमें जाके बाइक टकराएगी और रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन वो था गहरा था, ठीक है। अब आउट ऑफ कंट्रोल जब बाइक हुई तो इतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं है, ठीक है, क्या हो सकता है यार, कम से कम स्पीड में क्या होगा। मैंने सोचा कि चले जाने देते हैं, सीधे जाते हैं, खड्डे में बाइक पड़ेगी, ठीक है, ब्रेक लगाने जहाँ पे मुनासिब नहीं है तो खुद ब खुद रुक जाएगी। तो अब वो तो था गहरा, ठीक है। मैं जैसे ही गया जनाब, उसमें गिरा, अगला टायर लगा खड्डे को, नीचे चला गया और मैं पीछे से लिफ्ट होके सीधा ग्राउंड पे पड़ा। और ग्राउंड पे जैसे पड़ा तो ये वाला जो पार्ट था मेरा, ठीक है, वो नीचे हिट किया। तो
ऑलमोस्ट कुछ सेकंड के लिए तो मुझे पता नहीं था, ठीक है, कि मेरे साथ हो क्या गया, ठीक है, और मैं कहाँ पे हूँ। तो उसके बाद जैसे ही मैं उठा, ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे ही मैंने बाइक को उठाने की कोशिश की है, ठीक है, मेरे पास बाइक को मैंने उठाने की कोशिश की है, तो ये जो यहाँ पे आप समझ लें आवाज़ आई है मुझे, ठीक है, तो आवाज़ आई तो मैं बिल्कुल ऐसे हो गया हूँ, ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा ऊपर ऐसे हो गया, ठीक है, और मेरा ये ऐसे लग गया साथ, तो ये बिल्कुल भी अब काम नहीं था कर रहा, ये मेरा हाथ बिल्कुल आप समझ लें ऐसे तो हिल जुल रहा था, लेकिन मैं इससे काम नहीं ले पा रहा था। तो मुझे फिर डाउट हो गया कि भाई कोई ना कोई पंगा पड़ गया है, तो मेरा शोल्डर टूट चुका है। अब क्लेविकल का तो मुझे पता ही नहीं था सीधा से कि क्लेविकल नाम का कोई बोन होता भी है। तो कैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे पता भी नहीं होता था, ठीक है, कि हमारे बॉडी में क्लेविकल नाम का कोई बोन भी होता है, और उससे लेकर जैसे मैं इस सिचुएशन से अब तक हर बंदे ने मुझे यही बोला कि ये तुम्हारी अपनी मिस्टेक है, तुमने सीधा रास्ता छोड़ा है और उल्टे रास्ते पे चले। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर लिखी हो तो बस आपको कोई नहीं बचा सकता। तो बस कुछ ऐसी सीन है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहता हूँ अभी भी, स्पेशली पहले भी डिप्रेशन था जिसकी वजह से ये बोन टूटा है, एंड सेकंड ये था अभी उससे भी ज़्यादा है कि मैं जिन प्रॉब्लम्स को लेके चल रहा था पहले ही मैं परेशान था, तो अब ये एक नए सिरे से ऐड हो गया। तो बस कुछ ऐसी मामला है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, ठीक है, कि कोशिश किया करें कि ड्राइविंग ठीक से किया करें, सही है, क्योंकि गुजरे हुए लम्हे वापस नहीं आते, गुजरे हुए लम्हे वापस आते होते तो न जाने इस दुनिया में क्या से क्या हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी मेरे माइंड में बस यही आता है कि काश कि वो वक्त थोड़ा सा वापस आ जाए, ठीक है, कि जहाँ से मैं गिरने वाला था और बस मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, सीधा जाने देते हैं, और बस ये टूट गया। मेरे अंदर एक फॉल्ट पैदा हो गया, ठीक है, पहले मैं 5 मेडिकल प्रॉब्लम्स को लेकर चल रहा हूँ और एक फिर ये ऐड हो गया। सोच रहे हैं अल्लाह ताला की रज़ा में, खुदा की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, ठीक है, वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस कुछ ऐसे सीन है, मैं परेशान भी रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डीमोटिवेट नहीं होना। तो बस अच्छी होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं भी इसी में भी मेरी कोई बेहतरी हो। तो बस ये थी मेरी स्टोरी। तो थैंक यू सो मच, लव यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसमें कोई चीज़ रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने ख्याल नहीं रखा, तो आज 3 से 4 महीने हो चले हैं और आगे अभी तक लाइफ पड़ी है, ठीक है। तो ये वाला सीन है। थैंक यू सो मच, लव यू, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, एंड अगर ज़्यादा ही मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।